ये ऑलमोस्ट क्लियर ही था। पहले से भी आपका सब चैनल्स का भी यही अंदाज़ा था। और जो उससे पहले जो न्यूज़ आ रही उसमें भी ये था कि एनडीए बड़ा क्लियर सरकार बनाएगा, और सरकार तो बन ही रही है। इसमें तो कहते अब तो जो रुझान आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि दोनों मिल के 140-50 के करीब जाएंगे, तो सरकार तो निश्चित रूप से एनडीए की बन रही है। अब लोगों का मैंडेट है, बिहार के लोगों ने फैसला करा है। सर, कांग्रेस द्वारा पूरा जोर भी लगाया गया और उम्मीद जताई जा रही थी कि महागठबंधन की जीत होगी। क्या हालात दिखे आपको? कांग्रेस क्या कह रही है कि महागठबंधन है उनका, अभी जीत हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा। देखिए, कांग्रेस का बहुत पुअर शोर है इसमें। अगर देखें तो लालू को तो अच्छा मैंडेट मिल रहा है, तेजस्वी की सीट तो जो उसे जितनी कंटेस्ट करी उस हिसाब से अच्छा शेयर मिला है, पर कांग्रेस को जो दी गई वो बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस तो है भी नहीं ना कहीं, कांग्रेस तो बहुत नीचे जा रही है। उनका जो गठबंधन में था, जेडीयू को तो बराबर सीट आ रही है कि वो भी 70-75 में लीड कर रहे हैं, 70-75 में ये लीड कर रहे हैं। कितने रिजल्ट आए वो अलग बात है, पर बराबर में दो पार्टी चल रही है। वहाँ दूसरी तरफ देखें तो जेडीयू तो 80 पे जा रहा है ना, वो तेजस्वी आरजेडी 80 पे जा रहा है, कांग्रेस 5 पे खड़ी है, 5-7 पे खड़ी है। तो जो सेकंड पार्टी की सपोर्ट है वो वहाँ मिसिंग है। महागठबंधन है, सेकंड पार्टी नाम मात्र की। सर, जिस तरह से बिहार इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया वोट चोरी का, क्या लगता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बिहार की तरफ से? देखिए, चुनाव में मैं भी देखता था, जब वो जा रहा था तो उसे लालू से भी ज़्यादा क्रेज मिल रहा था, उससे तेजस्वी से भी ज़्यादा लोगों का फोकस उस पर था। पर मैं भी समझ रहा था, मीडिया भी समझ था, बेस कांग्रेस का नहीं था। लोग सुनना चाहते ये राहुल गांधी क्या कह रहा है, पर वोट जो था वो तेजस्वी का ही था। तेजस्वी कांग्रेस का वोट नहीं था, वहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं। ना उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, फैमिली का चेहरा लोग देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, बड़ी पार्टी का लीडर है, क्योंकि हाउस में भी तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। तो इस करके जब नेशनल इश्यूज आते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस होता है, पर वोट कांग्रेस का नहीं है। बाकी आप भी पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में मीटिंग कर रहे हैं। अभी मेवात में आपकी लेटेस्ट मीटिंग हुई, अभी जींद में भी अब जींद कर रहा हूँ जी, 20 तारीख को है। इसके बाद मेरे ख्याल में 30 के तुरंत बाद इसी महीने में दूसरी मीटिंग भिवानी है, और दोनों मुझे लग रहा है अच्छी मीटिंग है, बहुत बढ़िया। 3-3 हज़ार वर्कर्स की मीटिंग होगी। मेवात में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अगले 2-3 महीने में सारे ज़िले कवर हो जाएंगे, उसके बाद रैली करूँगा। रैली का अभी कोई शेड्यूल तय हुआ, कहाँ करेंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट ये तय है कि हिसार का ही है, क्योंकि सेंट्रल पैलेस है। फिर भी बाकी वर्कर्स की जो इच्छाएँ होंगी उसी हिसाब से करूँगा, पर ऑलमोस्ट मान के चले, क्योंकि हिसार सेंटर है या फिर जींद पड़ता है, हिसार ज़्यादा बीच का सेंटर पॉइंट है। तो सब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जेजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने भी फेसबुक पर लिखा है कि दादाजी यहाँ आ सकते हैं। देखिए, जब भी ये बातें चलती है, परिवार की बातें, हमेशा मीडिया बहुत आगे ले आता है इन बातों को। देखिए, सब देवीलाल का हिस्सा है, चाहे वो ओम प्रकाश जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो जेजेपी है या इनेलो है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो आम जनरली ये कहा करता हूँ कि भाई एक दूसरे पे कोई कटाक्ष नहीं करे, और मेरी ये भाषा भी नहीं है। देखिए, जेजेपी ने अपने टाइम में एक बार, पिछली बार प्रदर्शन उनका अच्छा रहा था। अब आगे 4 साल पड़े हैं, अभी तो उस पर कुछ नहीं कह सकते क्या है नहीं है। अब वो उनका अपना स्थापना दिवस है, वो पार्टी करेंगे। तो इन्होंने ने भी अपनी रैली करी, मैं भी अपनी रैली कर रहा हूँ, तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। अभी मेरा फ़िलहाल कोई फैसला करूँगा तो मेरे वर्कर से पूछ के, जो ज़िलों पे जा रहा हूँ सब लोगों से पूछ के रैली में तय करेंगे। अभी फिलहाल जो जेजेपी में जाने की संभावनाएं हैं वो अभी विराम है उस पर? नहीं, मुझे ना जेजेपी ने कहा, ना कोई चर्चा, कोई इशू जब कोई आता है तब उस पर कहना चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी हम अपने काम में लग रहे हैं, मैं मेरे काम में लग रहा हूँ, वो अपने काम में लग रहे हैं। ये जो बिना बात का बीच में को चला देता है कि रणजीत सिंह ने कहा जेजेपी में जाऊंगा नहीं, जेजेपी जो रहा, मैंने उस दिन उसने पूछा तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि नहीं, ये गलत अफवाहें, अभी कोई की तरफ से कोई मैसेज नहीं, हम ना मैं भी कहीं जा रहा। बाकी किसी को कम ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ना ये मेरी भाषा है। बहुत इस पर ओली फिर खाम खा की गलत बातें आती हैं।
मैं जेजेपी अपनी पार्टी है, मैं अपनी हूँ। कोई मौका देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए किसी को पता था कि सब जेलों में थे, बाहर निकल के सब पार्टी खत्म हो गई, एक पार्टी बन गई थी। कितनी बार चो देवलाल ने अपनी पार्टी बदल बदल के किससे क्या गठबंधन कर लिया। अब भी सारे गठबंधन बन ही रहे हैं सब पार्टी के। इलेक्शन के नज़दीक जाके ये इश्यूज डिसाइड होते हैं।